बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज के सेशन का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरा नाम यूसुफ मुनीर है और मैं चेज़अप शॉपिंग सिटी में एज असिस्टेंट मैनेजर लर्निंग एंड डेवलपमेंट काम करता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, और आज हमारे साथ हैं मैडम फरीनाज। आप एचआर प्रोफेशनल हैं, एचआर ब्लॉगर्स हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और आपकी स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो मैडम, हम आपको खुशामदीद कहते हैं चेज़अप यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर। और सेशन का प्रोटोकॉल मैं आपको बता दूं। सेशन हम शुरू कर चुके हैं और सेशन के एंड में यानी 10 मिनट पहले एक हम पोल आपसे शेयर करेंगे जो कि सेशन से रिलेटेड है। वो उसमें कोई 5 सवालात हैं MCQs, तो आपने उनके आंसर्स देने। उसी के बिहाफ पर हम आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। और सेशन के बिल्कुल एंड में एक हम असेसमेंट फॉर्म आपसे शेयर करेंगे और उस असेसमेंट फॉर्म में आप अपनी डिटेल हमसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। उसके यानी उससे हमें पता चलेगा कि आज का सेशन कैसा रहा और आइंदा हम अपने सेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैडम, आप ऑनलाइन हैं? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है यूसुफ आपकी। जी कैन यू मैडम, हेयर ओवर मी? टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सब देखने वालों सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड आई एम वेरी थैंक्स फॉर चेज़अप यूनिवर्सिटी कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे मौका दिया कि मैं जो भी मेरी नॉलेज है, जो भी मैंने सीखा है अपने मेंटोर्स से या एक्सपीरियंस से, वो थोड़ा बहुत शेयर कर सकूं आपके साथ। तो जो हमारा आज का टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जब मैं इस टॉपिक को मैंने लिया, कुछ मेरे जानने वाले थे, उन्होंने कहा दिस इज़ वेरी कॉमन टॉपिक, इस पर तो हर एक बोल सकता है, बट यू डोंट नो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी पर्सनल लाइफ में भी और ऑर्गेनाइजेशन में भी। जब हम अपने वर्क स्टेशन पे होते हैं, अपने काम में जो भी वट जो हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आज हम थोड़ा इसको स्टडी करेंगे और आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपके व्यूज़ भी लेंगे और जो मेरी नॉलेज है मैं वो शेयर करूँगी आपसे। अच्छा, एक चीज़ और, किसी भी डायलॉग, कोई भी मीटिंग है आपकी, उसकी कामयाबी का इन्हिसार जो है कम्युनिकेशन पे होता है। 100% तो नहीं, 80 to 90% होता है। जो भी ज़्यादातर आप देखें, पॉलिटिकल है या ऑर्गेनाइजेशनल है या जो भी आपके प्रोफेशनल जो डायलॉग्स हैं, उनकी जो अगर आपने उनको अचीव कर लिया, उसके बैक में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी होती है, कम्युनिकेशन की होती है। तो हम उसकी सारी चीज़ों को कोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो भी हम इस पर स्टडी करेंगे। और कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका मॉडल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, हम वो सारी चीज़ें इसमें वन बाय वन देखेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट आवर सेशन। हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। जो एक जनरल परसेप्शन है हम लोग के पास कि जस्ट टू कन्वे द मैसेज, ठीक है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी उनके दरमियान गुफ्तगू हो रही है, दैट इज कम्युनिकेशन। सिंपल अगर डेफिनेशन को हम देखें, जो भी ब्रीफली वो यही है। अगर हम इसको थोड़ा प्रोलॉन्ग करें, इफ वी गो इन मोर डिटेल, वी कैन से कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग A to B and B to A मैसेजेस। ऑब्वियसली जब दो लोग हैं या 2 से 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, जो भी अपनी बात को एक से दूसरे तक पहुंचा रहे होते हैं और जिस मीडियम के थ्रू पहुंचा रहे होते हैं, जिस चैनल के थ्रू पहुंचा रहे होते हैं, उसको वो जो मीडियम और जो चीज़ें उसको हम आगे खैर स्टडी करेंगे। मगर जो A to B के दरमियान जो डायलॉग हो रहे हैं, जो बातचीत हो रही है और जो मैसेज जो एक दूसरे के दरमियान पहुंचा, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। दिस इज द सिंपल। अच्छा, ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे सेंडर है, जो भी अपना मैसेज पहुंचा रहा है, कन्वेंशनल अप्रोच है दैट। तो दिस इज द सिंपल सकते हैं। मॉडल और रिटर्न कम्युनिकेटर
हु, यानी कि कौन बात कर रहा है, मैसेज मैडम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप ऑनलाइन हैं? हेलो, जी जी मैडम। सॉरी आई थिंक नेटवर्क का इशू था। मैसेज यानी कि हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, दैट इज से व्हाट। अच्छा, मीडियम इन व्हाट वे, मीडियम कोई भी हो सकता है आपका, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन, एंड द रिसीवर जिसको हम अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे। अच्छा, इस सारे मॉडल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज फीडबैक। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो किसी भी टॉपिक पे, या आप ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से कर रहे हैं, रिलेटिव से कर रहे हैं, द कोर जो उसका पार्ट है दैट इज फीडबैक। आप आपने जो बात की है एक दूसरे से, उसको कितना समझा या सिर्फ सुना ही है, उसको अंडरस्टैंड भी किया, उससे आपने क्या असेस किया, क्या नतीजा अखज किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सिंपल हमारा कंटेम्प्रेरी कम्युनिकेशन मॉडल है इज लाइक दिस, कि कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड द फीडबैक। तो आई होप ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या हमारे जो ऑडियंस हैं उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो अगर आपने देखा हो कि जो आपके कोर्स सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, उसको भी ऐड किया जाता है। सो डू यू थिंक कि उस कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्यों है कि वो आपके सिलेबस में किया गया है? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपको आपकी जो कम्युनिकेशन लेवल है वो उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। बिकॉज आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो बातचीत कर रहे हैं दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो आपको जो कम्युनिकेट करना होता है वो थोड़ा डिफरेंट वे में, थोड़ा प्रोफेशनल वे में जाके करना होता है। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन मॉडल तो ये सेम ही होता है, बट आपकी जो चीज़ें उसमें आ जाती हैं, जो एडअप होती हैं, वो थोड़ी डिफरेंट होती है, जो कि हम अभी आगे जाके रिव्यू करेंगे। नाउ हियर इज द थ्री ऑरिजिन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑरिजिन्स यानी कि जो एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के जो मोस्टली परसीव किया जाते हैं, उसमें 7% स्पोकन, 38% वॉइस टोन, 55% ऑफ बॉडी लैंग्वेज। नाउ यू कैन सी कि हमने सिर्फ बोलना ही जो है उसको कम्युनिकेशन नहीं कहते। यू नो, एक जर्नल पर्सपेक्टिव है कि आपने बातचीत कर ली, दैट इज कम्युनिकेशन, या आपने कुछ भी लिख दिया या वर्बली बोल दिया, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। उसमें जो आपके बहुत सारे जो यू कैन से जो पार्ट्स कह लें, जो हैं, यानी कि जो ऑरिजिन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक वॉइस भी होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो इसको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखें, 55%, 38%, 7%, तो इसको जो सेग्रीगेट किया गया है यही बताने के लिए किया गया। कम्युनिकेशन के जो थ्री ऑरिजिन्स हैं, जब आप बात कर रहे होते हैं कोई भी किसी भी टॉपिक पे, ऑर्गेनाइजेशन में, पर्सनल लाइफ में, किसी पे भी, तो आपके ये थ्री एलिमेंट्स जो है उसके कोर पार्ट होते हैं। इनमें से अगर आप किसी को भी मिस करेंगे तो इट्स मीन कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कन्वे नहीं हुई, उसमें कुछ बैरियर आ गया, या कुछ अप एंड डाउन रहेगा, या कि क्लियरली किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया, या सिर्फ सुना है। तो बात ये हो गई कि इन तीनों पॉइंट्स को बताने का मकसद ये है कि ये भी जो है सिर्फ हमारा बोलना ही इम्पोर्टेंस नहीं होता, इन पार्ट्स को भी वही वैल्यू दी जाती है जो उसके हम सिर्फ स्पोकन वर्ड्स बोल रहे थे। तो इनको हम आगे एलिबरेट करेंगे जाके। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, हम थोड़ा, हमारी आई थिंक ऑडियंस में प्रोफेशनल लोग भी हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, माइट भी सम फ्रेश भी होंगे। तो जो प्रोफेशनल लेवल के हमारे सुनने वाले हैं, दे नो वेल के ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा, सिर्फ ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होती है वो टॉप टू बॉटम आती है, अपर लेवल, मिड लेवल एंड लोअर लेवल। और उसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के इंटर होते हैं उनके साथ भी किस तरह इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
तो जैसे कि इसमें बताया गया प्रोसेस मैडम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी जी, आप कुछ कहें। हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है अब आपकी। जी सॉरी process by which information is passed between individual groups, departments and externally to customers, clients, suppliers and other stakeholders by means of previously agreed symbols for purposes of creating appropriate action to enhance organization image efficiency and effectiveness. अच्छा, इसमें देखिए थोड़ा ब्रीफली सारी चीज़ों को सम अप कर दिया गया कि ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट जो है सिर्फ यही नहीं कि आपके इंटरनल कस्टमर पे हो रहा है, आप किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक्सटर्नल कस्टमर पे भी हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पे भी हो रहा है। देखिए मोस्टली लोग कहते हैं कि आप ज़्यादातर फोकस करें कस्टमर पे। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन का एक होता है ना कि बॉटम लाइन आपको सिर्फ कस्टमर को केयर करनी है, बिकॉज यू आर देयर टू जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, अर्निंग आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इंटरनल कस्टमर को ट्रेन किया जाए, नहीं किया जाए, या उनको अच्छी तरह कम्युनिकेट किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हैं, अच्छी तरह कम्युनिकेट किया जाए, नहीं किया जाए, दैट डजंट मैटर। ये थोड़ा एग्जाम्पल उनका है जो कस्टमर ओरिएंटेड जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन होती है, बट मोस्टली ऐसा नहीं है। इंटरनल कस्टमर्स को भी वही वैल्यू दी जाती है। बट अगर आप देखें, बिजनेसेस हु कम्युनिकेट इफेक्टिवली आर 50% मोर लाइकली टू हैव लो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। तो अगर हम इस डेफिनेशन पे जाएं तो इसमें बात यही क्लियर की गई कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय फ्रॉम द डे ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, एक एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीज़ों का जो भी इसकी पॉलिसीज है, प्रोसीजर है, रिटर्न है, ओरल है, वर्बली कोई कम्युनिकेट करा, दैट इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड और हर माइंड, तो वो आगे चल के जो चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाएगा और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का उसको फ्रॉम द डे वन से क्लियर होगा। तो इसमें ये चीज़ इसीलिए हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस इसीलिए इसमें ज़्यादा इसलिए बताई गई है एम्प्लॉयज़ के हवाले से कि जब तक एक फ्रेश एम्प्लॉय ऑन बोर्ड हो रहा है, ठीक है, वो फ्रेश है या एक्सपीरियंस है, बट उसको जब तक ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन उसका क्या है, ठीक है, उसमें अप एंड डाउन कम्युनिकेशन, अपर से आ रही है, लोअर से आ रही है, वॉट एवर जो कम्युनिकेशन का जो कन्वे करने का स्टाइल है, जब तक वो पता नहीं होगा तो वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट वो नहीं कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के या डिपार्टमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस इसमें इस तरह योग। नेक्स्ट अगर हम देखें व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन को तो हमने समझ लिया कि व्हाट इज कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर और वट एवर जो मैसेज किस चैनल में किस मीडियम में कन्वे किया जा रहा है। बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन व्हाट इज इफ समवन अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव थ्रू कम्युनिकेशन वी कैन से दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाउ वी कैन सी कि सिर्फ दो लोगों का आपस में कम्युनिकेट करना या मैसेज जो है कन्वे करना सिर्फ इट्स नॉट ओनली इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो कि अब आगे आगे जाके थोड़ा ब्रीफली रिव्यू करेंगे। इसकी एग्जांपल अगर देख लें कि इफ़ योर कम्युनिकेशन गेट द प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर इट मीन्स दैट यू इफेक्टिवली कम्युनिकेट द मैसेज। अच्छा, इसकी मिसाल अगर हम ले लें कि जो कस्टमर सर्विसेज में लोग होते हैं, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी सेलुलर फ़ोन में या बैंक में किसी की कस्टमर सर्विसेज हेलो जी मैडम, आवाज़ आ रही है आपकी। ओके, तो मैं एग्जांपल दे रही थी कस्टमर सर्विसेज में। फॉर एग्जांपल अगर आप समबडी इज कॉलिंग
टू आवर रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपने उससे कोई क्यूरी शेयर करनी है, आपकी कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, अगर उसने इफेक्टिवली आपने इफेक्टिवली, ठीक है, जो भी मैसेज उसको कन्वे कर दिया, मगर उसने आपको इफेक्टिवली अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प नहीं की, इट्स मीन के जो आपकी जो कम्युनिकेशन थी दोनों के दरमियान, इसमें कुछ बैरियर रह गया, दैट इज़ नॉट यूजफुल। तो ये एक एग्जाम्पल CSR जो भी होते हैं बैंक में या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, CSR जो होते हैं उनके हवाले से एक दिस इज अ लिटिल बिट एग्जाम्पल। तो जो हाउ वी रियली कम्युनिकेट सोर्स, ऑब्वियसली आपके पास कोई सोर्स है, ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और इफेक्टिवली आपने उसको कम्युनिकेट कर दिया, इट्स मीन कि उसने परसीव उसको 100% कर दिया जो कि आप उसको एग्जैक्टली बताना चाह रहे हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में का मतलब ये है कि जो आपने बात पहुंचानी है रिसीवर को, वो उसी पर्पस और उसी थॉट के जो कि आपके माइंड में है, उसी रिसीवर को आपने दिए और एग्जैक्टली उसने उसी तरह कैच किए, ना कि उसने सिर्फ सुना है। तो कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट लिसनिंग, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, जो कि हम आगे इसके जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, उसमें हम पढ़ेंगे। अच्छा, द 3 F's फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन थोड़ा सा सिंपल वे में बताया गया कि 3 जो आपके यू कैन से एलिमेंट या ओरिजिन हैं, उसको आप किस तरह ऐड कर सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। फोकस, देखिए किसी भी इसको हम फोकस को इस तरह समझ लेते हैं, आप बच्चा जब छोटा होता है, पेरेंट्स हमेशा यही पूछते हैं कि आपने आगे स्टडी आप कर रहे हैं, आगे जाके आपका फोकस किस पे, आपका माइंड कंसंट्रेट किस तरह है, किस तरफ है, आप प्रोफेशन में क्या चीज़, कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं। तो हमें शुरू से ही जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है वो इसी तरह होती है कि हमें फोकस करना चीज़ पे सिखाया जाता है। अंडरस्टैंड? फोकस क्यों हमें करना सिखाया जाता है? क्योंकि हमारा माइंड सेट जो है उस तरफ कॉन्सेंट्रेट करे कि हाँ हमारा मिशन ये है और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इस पे ही फोकस रहना है। ऑल्दो उसके बाय द टाइम आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं, मगर आपके माइंड में हमेशा फोकस एक ही रहता है। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो है जो आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, आइदर इज HR, फाइनेंस और IT, तो आपको हमेशा उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस करना होता है। जो आपके सीनियर्स हैं आपको हमेशा दे ऑलवेज वांट टू टीच यू दैट जस्ट रिमेंबर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड जस्ट फोकस ऑन दैट। जैसे सेल वाले हैं, ठीक है, हो सकता है हमारे ऑडियंस में कुछ सेल्स से रिलेटेड स्टाफ हो, तो उनको हमेशा जो फोकस करना सिखाया जाता है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट से बिजनेस लाना है, उसको कन्विंस करना है, आपने प्रोडक्ट सेल करनी है। अंडरस्टैंड? फर्स्ट इज यू हैव टू सेल दिस प्रोडक्ट, यू हैव टू कन्विंस योर प्रोस्पेक्ट एंड देन आपका ज़ाहिर इंसेंटिव या जो भी पर्क्स है उसी के बेसिस पे बन जाते हैं। तो फोकस मीन्स कि आप जब आपकी कम्युनिकेट, आप फॉर एग्जांपल एक सेल का जो पर्सनल है वो किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहा है, ओके, उनकी मीटिंग हो रही है, जब तक उस सेल्स पर्सन के माइंड में फोकस नहीं होगा कि हाँ मुझे ये अपना यहाँ से बिजनेस लेके जाना ही है और अपने इस प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करना है, तो उसकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुली डन नहीं होगी, या वो अपने टारगेट या जो भी उसके गोल्स हैं वो अचीव नहीं कर पाएगा जब तक उसका फोकस उस बात पे नहीं हो कि मुझे यहाँ से डन करके जाना है, अपने कस्टमर को कन्विंस करना है। सो द वन पार्ट इज फोकस। आपको हमेशा कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एंड फ्लेक्सिबल, देखिए फ्लेक्सिबल, आप जितने रिजिड होंगे ना तो आपको फॉलो करने वाले, आपको एक्टिव सुनने वाले बहुत कम लोग होंगे। बहुत बहुत जगह ऐसा होता है कि हमें फ्लेक्सिबल होना मैडम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, जी आवाज़ आ रही है आपकी। फ्लेक्सिबल
को हम थोड़ा डिस्कस करें तो फ्लेक्सिबल मीन्स कि आपने किसी भी अपनी जो भी आप किसी कोई भी मीटिंग है या आप वांट टू टू वे कम्युनिकेशन है, आप डिपार्टमेंट में किसी से भी डिस्कशन करें तो आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए नहीं कि मेरा पॉइंट ये है, आपको इसी पे एग्री करना है। यू गॉट माई पॉइंट। फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमें हमेशा एज अ चाइल्ड भी शुरू से हमारे पेरेंट्स से ही बता रहे होते हैं कि आपको हमेशा सिर्फ अपनी बात नहीं मनवानी, दूसरे की बात भी सुननी है। ठीक है, जब आप किसी से भी बात कर रहे होते हैं तो ठीक है, आप उसकी बात आपको पसंद होती है नहीं होती, बट हाँ में हाँ मिलाते हैं। माइट भी वो थोड़ा रॉन्ग है, आप अपनी जगह राइट हैं, मगर हालात को संभालने के लिए आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये जो पार्ट ये कि आपको कभी भी अपनी बात मनवाने के लिए इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। तो आपका सामने वाला जो है, वट एवर जिससे भी आप बात कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, पर्सनल लाइफ में, तो आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपनी बात मनवाने के लिए। क्योंकि एक बात होती है ना कि आपने बाय फोर्स किसी से काम कराना है, थोड़ा उसको प्यार से कराना है। अंडरस्टैंड? तो आपने अगर अपनी बात मनवानी है तो आप में इतने गट्स और इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी बात को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके मनवा सकें, ऑल दो कि आप अपनी बात पे करेक्ट हैं। नाउ इज द फ्रेंडली। देखिए, हर जो फ्रेंडली इंसान होता है, जो स्माइलिंग फेस होता है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में लें, ऑर्गेनाइजेशन में लें, तो आप उसको एडमायर करते हैं कि ही इज़ वेरी फ्रेंडली पर्सन। ठीक है, आप उसको यही कमेंट्स कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह बात कर रहा होता है। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट में अगर आपके कोई बॉस भी हैं, ही इज़ वेरी फ्रेंडली, तो आप उसको काफ़ी एडमायर करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, आपको अच्छा भी लगता है। तो एक्चुअली आई वॉज डूइंग अ सर्टिफिकेशन, तो देर वॉज अ केस स्टडी between the two departments. One was IT, one was finance. तो उनके जो bosses थे, between them there was a case study. मैडम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। जी मैडम। मैडम आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही मैडम। मैडम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल इशू है मैडम के कंप्यूटर पे, बस थोड़ी देर पे रिजॉल्व करते हैं। मैडम ये आवाज़ नहीं आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, अभी क्या हुई? मैं तो चेक की हो रही मैं चेक की है कितनी हो रही चेक करे तो बात कर लो। हेलो मैडम। हैं? मैडम आवाज़ नहीं आ रही आपकी।
अच्छा, वो टेक्निकल एक मसला आया है, मेरे ख्याल है रिजॉल्व हो गया, बस मैडम मोबाइल से ज्वाइन कर रही हैं। अच्छा, पार्टिसिपेंट ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं इस दौरान। मैं ये चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ। चैट बॉक्स में इस वक्त रहमान सरवर ने पूछा है, विल वी शेयर रिसीव एनी सर्टिफिकेट ऑफ दिस सेशन। जी जनाब, ज़रूर सर्टिफिकेट हम सेशन के एंड में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जी मैडम, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। कैन यू जी हियर बस मी? आप कंटिन्यू करें। जी 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 जी, यस। अच्छा, हम फ्रेंडली जो पॉइंट है आप उसको डिस्कस करते हैं। सॉरी, थोड़ा इनकन्वीनियंस नेटवर्क का इशू था, आई एम वेरी सॉरी। फ्रेंडली में आई वाज शेयरिंग विद यू केस स्टडी। देयर वाज टू मैनेजर, उनके दरमियान एक केस स्टडी था। हमने फ्रेंडली पर्सपेक्टिव को थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए हमने उनका जो बिहेवियर है या जो कम्युनिकेशन का वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने केस स्टडी किया है, विच आई एम शेयरिंग विद यू। उसमें ये था कि देयर वाज अ लाइन मैनेजर फ्रॉम द एचआर आईटी डिपार्टमेंट एंड अदर वाज फाइनेंस डिपार्टमेंट। लेंथ ऑफ सर्विस वाज द सेम, education was the same, number of reporting staff was the same, but the main issue was उनके जो KPIs के अगेंस्ट जो उनका असेसमेंट होता था वट एवर, ठीक है, उसमें काफ़ी डिफरेंस था। आप उसको इजीली वर्ड्स में कैसे कह लें कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो थी। फाइनेंस की जो अचीवेबल टारगेट या जो भी KPIs है, दे वर एक्यूरेट, एंड IT के थोड़े लो थे। तो उसमें जो है काउंसलिंग या वट एवर जो हमने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया कि हम IT डिपार्टमेंट के जो नंबर देवर आई थिंक देयर रिपोर्टिंग स्टाफ 5 जो उनके फ्रंट लाइन मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे थे, हमने एक असेसमेंट किया। तो जो उनके रिपोर्टिंग स्टाफ से जो फीडबैक मिला दैट वाज कि जो बॉस हैं दैट इज़ नॉट वेरी मच फ्रेंडली। उनका जो उनमें उनमें और जो एम्प्लॉयज़ में और जो उनके मैनेजर में जो था वो दैट देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप। सारी चीज़ें सेम थी जो कि फाइनेंस में हो रही हैं, IT में हो रही हैं, बट जब प्रोडक्टिविटी की बात आई दैट वाज वेरी लो। द रीज़न वाज देयर वर मल्टीपल रीज़न, बट जो मेन रीज़न आया वो कम्युनिकेशन गैप का था मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के दरमियान। बिकॉज़ द बॉस वाज नॉट वेरी फ्रेंडली। उनके फेस से लगता था कि अगर कोई एम्प्लॉई अपनी प्रॉब्लम लेके जा रहा है, लगता था कि ही इज़ ऑलवेज इन अ एंग्री लुक। फ्रेंडली ज़्यादा क्लोजली बात नहीं करना एम्प्लॉयज़ से, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में देखें, यहाँ आप प्रोफेशनल लोग भी हैं, उनमें देखा होगा कोई कोई भी इवेंट है, ईद हो गई या कोई ऐसा इवेंट है, उसमें होता है कि बॉसेस थोड़ा आपको ना कहते हैं कि आज हम लंच थोड़ा बाहर कर लेते हैं, ठीक है, आपका ऑफिस वर्किंग आवर्स है, उसमें थोड़ा बहुत एम्प्लॉयज़ को टाइम दे दिया जाता है कि आप हम लंच बाहर कर लेते हैं। दिस इज़ अ सिंपल थिंग। मगर क्या है कि वो मैनेजर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है अपने जो सबऑर्डिनेट्स के हैं कि आई एम योर बॉस बट एट द सेम टाइम आई एम फ्रेंड ऑफ योर्स। उसका थोड़ा सा ये जेस्चर जो है कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है एम्प्लॉयज़ में, और जब उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। तो फ्रेंडली पॉइंट को इसमें इस तरह हमने इंक्लूड किया कि अगर आप मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के दरमियान कम्युनिकेशन गैप है और द मैनेजर इज़ नॉट वेरी मच फ्रेंडली, काम के मामले ऑब्वियसली आप ज़्यादा लीनियंट नहीं हैं, काम आपको वक्त पे चाहिए, मगर छोटे छोटे जेस्चर्स जो आप अपने रिपोर्टिंग स्टाफ के साथ कर रहे हो तो उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। आप कम्युनिकेट करते हुए कर रहे हैं,
या आपके जेस्चर्स हैं या पोस्चर्स हैं या नॉन वर्बल तरीके से आप कर रहे हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो फोकस, फ्लेक्सिबल एंड फ्रेंडली, ये 3 पॉइंट्स भी आपको अपनी कम्युनिकेशन में अगर ऐड करें तो इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं सामने, और ये आपको आई थिंक ऐड भी करने चाहिए, आप चाहे पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, या आप अपने फ्रेंड सर्कल में है या रिलेटिव में। नाउ वी विल डिस्कस द कोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। दे आर 7 स्किल्स जो हमने सेलेक्ट किए। दे आर मल्टीपल को स्किल्स जिनको आप अडॉप्ट करके या अपनी कम्युनिकेशन में ऐड करके आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। आपसे लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, आपको एडमायर कर सकते हैं। बट देयर आर सम कोर स्किल्स जो कि हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि देयर आर सम स्टूडेंट्स, उनको भी समझना जरूरी है, ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल लाइफ के लोग हैं वो भी हैं। अच्छा, मैं थोड़ा हमारे ऑडियंस से जानना चाहूँगी कि हमारे सेल के लोग कोई हैं हमारे ऑडियंस में? हाउ मेनी आर फ्रॉम द सेल प्रोफेशन? इफ आई वांट टू नो, कैन अनम्यूट, समबडी कैन अनम्यूट, बता पाए या रेज हैंड कर सकें तो थोड़ा मुझे आइडिया हो जाएगा सेल के हमारे प्रोफेशन के कितने लोग हैं जो अभी अगर हमारे ऑडियंस में हैं, 1 और 2 और 3, वट एवर द नंबर। हेलो जी, कोई सेल्स से है तो वो चैट में लिख दे या हैंड रेज कर दे, या फिर वो अनम्यूट करके कहना बताना चाहे तो बता सकते हैं। चलिए, मैं अभी थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो पूछ लेते हैं। अच्छा, एक्टिव लिसनिंग, द नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, बी अ गुड लिसनर, लिसन मोर देन यू टॉक। ठीक है, एक हमारा जर्नल पर्सपेक्टिव है कि ज़्यादातर लोग जो हैं किसी को भी सुनते हैं सिर्फ सुनने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने सुनना होता है अपना रिएक्ट देने के लिए, उसको समझने के लिए बहुत से कम लोग सुन रहे होते हैं। इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में भी है, पर्सनल लाइफ में हमें सिर्फ सुनना होता है, अंडरस्टैंड करने वाले बहुत कम होते हैं। तो जब आप एज अ गुड कम्युनिकेटर बात कर रहे होते हैं तो आपको अपना ये स्किल स्ट्रॉन्ग करना, पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्टिव लिसनिंग पे बहुत ज़्यादा काम करनी होती है। अभी मैंने पूछा जैसे सेल के जो लोग हैं, इफ आई एम गिविंग द एग्जांपल, तो उनमें एक्टिव लिसनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। जो सेल ओरिएंटेड या मार्केटिंग एंड सेल्स को लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो इन हाउस आउट और जो दूसरी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, क्योंकि उन्हें जो भी अपने कस्टमर को कन्विंस करना है या जो भी बिजनेस लाना है उसको एक्टिवली अपने कम्युनिकेशन का उसमें बड़ा अमाल दखल होता है। बहुत से लोग जो सेल वाले आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे होते हैं कि मैं यहाँ से बहुत बॉटम से टॉप पे पहुंचा हूँ, मगर वो उस बिगिनिंग में ज़्यादातर ये बता रहे थे मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर था, मैंने अपना इतना जो अगर रेवेन्यू सेल बढ़ाई है यहाँ से मैं वहाँ तक लेके गया हूँ, मार्जिन इतना मैंने हाई किया है, तो जो मैंने इतने कस्टमर कंपनी को ला के दिए हैं वो किस बेसिस पे दिए, बिकॉज आई वॉज अ गुड कम्युनिकेटर और मैं उस पर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। और फॉर बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर आपको एक्टिव लिसनिंग पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्टिव लिसनिंग को थोड़ा सा स्टडी करें, देयर वाज अ 2 पार्ट, हियरिंग एंड रिसीविंग। एक्टिव लिसनिंग के जो मेजर पार्ट हैं, वन इज हियरिंग एंड रिसीविंग। हियर इज व्हाट, हियर वर्सेस लिसनिंग ना, उसमें जो डिफरेंट, हियरिंग इज जस्ट रिसीविंग साउंड एंड लिसनिंग इज वर्किंग टू अंडरस्टैंड देम। तो लिसनिंग, जब आप किसी की कोई भी बात सुन रहे होते हैं उसको आप सिर्फ सुनते नहीं हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद अपना फीडबैक दे रहे होते हैं। द बेस्ट कम्युनिकेटर्स आर ऑल्सो द बेस्ट लिसनर्स। By listening, you respect the person with whom you are speaking, and you also hear and understand their point of view. You can then articulate a response that is meaningful. अच्छा देखिए, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने सिर्फ, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना तो आप सिर्फ उसको सुनेंगे, यू विल ओनली कैच द वॉइस, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। ठीक है, मगर इसी तरह अगर आप किसी ट्रेनिंग में गए, सेमिनार में गए, आपको अच्छा लगा ये बड़ा अच्छा मेंटोर है, बहुत अच्छा ट्रेनर है, आप उसको इंटरेस्टिंगली सुन रहे हैं, एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं,
तो आपको सुनने में भी मज़ा आ रहा होता है। जब आप आइडिया जो उसका सेंट्रल आइडिया जो आप जो होल टॉक है उसकी जो ले रहे होते हैं, तब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अंदर एक्टिव लिसनिंग की एबिलिटी नहीं होगी। और फॉर बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर आपको इस स्किल पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी मैंने सेल वालों की एग्जांपल दी कि अगर वो अपने प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, ऑल्दो कि उन्होंने बहुत अच्छा लिटरेचर रटा हुआ है, ठीक है, डिटेलिंग उन्हें बहुत अच्छी तरह याद है, वो एक प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट जो है मल्टी नेशनल बेस की है। अब जो वो प्रोस्पेक्ट है या जो डॉक्टर है वॉट एवर जो भी पर्सन है वो ऑलरेडी जो है उस प्रोडक्ट पे बिजनेस दे रहा है बी कंपनी को, और आया जो सेल पर्सन है वो ए कंपनी का है, तो वो उससे किस तरह कन्विंस हो सकता है। जरूरी नहीं है जो कि कम्युनिकेटर है वो सिर्फ बोले ही और सामने वाला उसको सुने। अब जब आपने अपनी सारी डिटेलिंग और लिटरेचर वॉट एवर यू हैव द नॉलेज आपने सारी इसको पास ऑन कर दी, मगर अब द टर्न ऑफ द अदर पर्सन वो आपसे पूछेगा, ठीक है, वो आपसे पूछेगा, सवाल करेगा, तो आपको एक्टिव लिसनिंग, अगर अगर आपने उसको एक्टिवली सुना या अपना जो भी डिटेल उसको दिए, तो आप उससे अच्छी तरह कम्युनिकेट तभी कर पाएंगे जब दोनों साइड से एक्टिव लिसनिंग पे फोकस किया गया होगा। अच्छा, सेकंड हमारा जो पार्ट है दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक सिंपल सा जुमला है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, देयर ओनली 3 वर्ड्स, ठीक है। अब आपने किसी फॉर एग्जांपल एक न्यूली एचआर मैनेजर, बिकॉज आई एम फ्रॉम द एचआर यू नो बैकग्राउंड, तो मैं थोड़ा एचआर की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ। एक एचआर के मैनेजर ने ज्वाइन किया, उनकी टीम थी डिपार्टमेंट के लोग थे, देवर 3 or 4 persons and the HR manager newly joined HR manager. One of the reporting staff asked, how are you manager, how are you sir, sorry, जुमले 3 है कि सर आप कैसे हैं। नाउ अब आपको रिस्पॉन्स देखना है, 2 person आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। अब इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, नाउ यू विल हैव टू एनालाइज। अब मैनेजर ने जो जवाब देना है वो किस अंदाज से देना है, वो नया है, कंपनी में नया है, डिपार्टमेंट में नया है, लोगों से उसकी सोशलाइजेशन हो रही है, इंटरेक्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसे बड़े गॉसिप्स और रीमर्स होते रहते हैं, यार वो थोड़े बड़े बॉसी हैं, बट ही यार वो तो बड़े फ्रेंडली हैं, वो जो नए वाले मैनेजर आए ना वो बड़े सख्त हैं, वो ही इज़ वेरी फ्रेंडली, उनमें बहुत एटीट्यूड है। तो अब ये सारे जो कमेंट्स सम अप होते हैं, इसमें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत इम्पैक्ट होता है। देयर वाज अ सर्वे के 98% आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसका रोल होता है आपकी बातचीत में या कम्युनिकेशन में। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने वर्ड सिर्फ स्पोकन वर्ड्स का इतना इम्पैक्ट नहीं होता, 98% जब आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट हो रहा है, तो यू कैन सी द इम्पोर्टेंस कि आपके बॉडी लैंग्वेज का, आई कॉन्टेक्ट का, हैंड जेस्चर्स, टोन, वॉइस ऑफ टोन लो है, हाई है, मीडियम, वॉट एवर, तो उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है। So I was giving you the example, there was a newly manager joined the HR department, किसी कुलीग ने पूछा सर आप कैसे हैं, नाउ उसने जवाब देना है 3 अल्फाज ही इज ऑल्सो यूजिंग, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, 3 लफ्ज हो गए, वेरी सिंपल कन्वर्सेशन। अब उन्होंने बॉडी लैंग्वेज, फर्स्ट द अदर पर्सन विल जज कि वो किस तरह खड़े होते हैं, आमने सामने आप खड़े हुए, आप किस तरह खड़े हुए, ओपनली हैं, क्लोज हैं। ओपनली जो आपका पॉस्चर होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, दैट इज ऑलवेज शो दैट यू आर रेडी टू टॉक, आप बहुत फ्रेंडली हैं, एंड यू आर क्लोज, इट्स मीन यू आर वेरी मच रिजर्व एंड यू डोंट वांट टू टॉक। तो आपने पहले फोकस करना है व्हाट वाज द बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, सामने वाले ने आपसे सवाल किया है, तो यू विल हैव टू सी इन हर और हिज आईज, सामने वाले को उसकी उसी की तरफ देख के आपने जवाब देना है, याद कि आप जवाब दे रहे हैं मैं ठीक हूँ, वो देख वहाँ रहे हैं, दैट इज वेरी बैड मैनर। आई कांटेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो गया, आपके इन 3 वर्ड्स हैं। अच्छा, हैंड जेस्चर्स, आपने वो आई टोल्ड यू अबाउट के ओपन है, क्लोज है, वॉट एवर है, आप हैंड चेक कर रहे हैं या सिर्फ इसी तरह खड़े हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, टोन ऑफ वॉइस, आपने बड़े गर्म जोशी से जवाब दिया, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, टोन भी डिफरेंट होती है ना, आप उससे भी जज कर लेते हैं कि बंदा कितना पुरजोश है, उसको खुशी हुई है मिलके या नहीं,
और ही इज़ रूड, ही इज़ फ्रेंडली। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, हैंड जेस्चर्स, पोस्चर, टोन, वॉइस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। अब जो मैंने एग्जांपल दी, 3 वर्ड्स आपने बोलने हैं, मगर आपने सम अप किया इन सारी चीज़ों को, तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इफ यू कन्वेड द नेगेटिव इम्पैक्ट, ज़ाहिर है बाद में वो डिपार्टमेंट के लोग बोलेंगे, यार नए वाले बॉस है ना, बड़े बॉसी हैं, गुस्से वाले लग रहे हैं, ही इज़ नॉट वेरी फ्रेंडली। तो अब देखो क्या होता है, हमारा इंक्रीमेंट भी हो सकता है बड़ा सख्त वाला लगे, ये तो बड़े सख्त लग रहे हैं। टारगेट्स और गोल्स वगैरह को काफ़ी अच्छा एनालाइज करेंगे। अगर आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया इन सारी चीज़ों को सम अप करके, सो जाहिर है आपका जो कमेंट्स आपके बाद जो दिए जाते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, दैट वुड बी वेरी डिफरेंट। सर बहुत फ्रेंडली है, बहुत खुश अखलाक है, अच्छे हैं, अच्छा मिल के बड़ी खुश हुई। तो दिस इज द इम्पैक्ट। आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 3 वर्ड्स में आपने उनको किस तरह सम अप किया और किस तरह का फीडबैक आएगा आपके पास, ये लोग आपको किस तरह जज करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें सम अप हो गई। अच्छा, रिलैक्स ओपन पोस्चर, आर्म्स open legs, relaxed, and a friendly tone will make you appear approachable and will encourage others to speak openly with you। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने उनका सिर्फ हाल ही पूछा है, अब वो किस तरह खड़े हैं, वो फ्रेंडली मैनर में हैं, आपसे अच्छी तरह बात करना चाह रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, आपने उनसे एक सवाल किया, उन्होंने आपसे रिटर्न में आपसे पूछा और आप कैसे हैं, दैट इज अ वेरी, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, मगर इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट की। आई एम जस्ट गिविंग यू द, एक डिपार्टमेंटल मीटिंग हो रही है, ये उसके लिए है। अच्छा, आई कांटेक्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे कहा कि अगर आपसे जिसने सवाल किया, आपने उसकी आंखों में देख के जवाब देना है, या कि आपने बात उससे करें, आपकी नज़रें इधर उधर हैं, ये ऑल्सो थोड़ा बैड मैनर्स में भी आता है, और उसका इफेक्ट भी आपकी कम्युनिकेशन पे इतना पॉजिटिव नहीं आता। You want to look the person in the eye to demonstrate that you are focused on them and the conversation. However, be sure not to stare at the person, which can make him or her uncomfortable. अब आपने आई कांटेक्ट रखना है, स्पेशली जब आप फीमेल से बात कर रहे हैं इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली डाइवर्सिफाई होती है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें फीमेल भी काम कर रही होती हैं, तो आप उसमें ये बात नहीं है कि आपने आई कांटेक्ट फीमेल से रखना, ऐसा आपने उनको अनकंफर्टेबल नहीं फील कराना। यू शुड बी दैट यू आर डूइंग आई कांटेक्ट इन अ पॉजिटिव वे। आप उनकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उन्हीं को रिप्लाई कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यू आर नॉट शोइंग दैट आप उनको स्टेयर कर रहे हैं या उनको अनकंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो पे अटेंशन टू द other people's non-verbal signals while you are talking. Often non-verbal cause convey how a person is really feeling. For example, if the person is not looking you in the eye, her or she might he or she might be uncomfortable or hiding the truth. अच्छा, एक ये थोड़ा काफ़ी लोगों में एक गट फीलिंग होती है, नेचुरल फेस रीडिंग की भी आदत होती है, कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं या कोई भी ट्रेनर है या जो भी उसके सामने लोग बैठे हुए हैं, वो बहुत अच्छा जज कर लेता है कि लोग मेरी बातों को एंजॉय कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, या सिर्फ बोर हो रहे हैं, या सिर्फ यॉन कर रहे हैं। तो आप लोगों के बोलने से ही उनको जज नहीं कर सकते। आइदर दे आर लिसनिंग यू केयरफुली और पेइंग अटेंशन। आप उनके नॉन वर्बल जेस्चर, पोस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से आप बहुत अच्छी तरह जज कर लेते हैं। इसमें आपको इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। अगर दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, तो आपके सामने वाला फ्रेंड आपसे, आपकी बात से इतना एग्री नहीं है, आपसे वो फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा, तो ऑब्वियसली उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है आपको बता देंगे ही इज़ नॉट मोर इंटरेस्टेड, तो मुझे यही बात खत्म कर देनी चाहिए। तो आई जस्ट टोल्ड यू द 98% जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में, जिसको हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा बात तो कर रहे होते हैं अपनी रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन पे, कि हमें सिर्फ बहुत अच्छा स्क्रिप्ट आपने लिख के दे दिया किसी भी एक्टर को, कोई भी सी, फॉर एग्जांपल हमारे अभी स्टूडेंट्स भी उनके साथ, वो स्पीच करने वाला उनके सामने कोई आ गया, उनके बड़ा सा पेपर है, उस पर सारी चीज़ें लिखी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक वो बात कर रहे हैं, वो पढ़े जा रहा है, बस आप सुन रहे हैं। पढ़ तो आप बुक में से भी सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, गूगल में देख के पढ़ सकते हैं, मगर वो आपको अट्रैक्ट किस चीज़ से कर रहा है, अपनी वॉइस से कर रहा है,
वॉइस टोन से कर रहा है, अपने जैसे से कर रहा है, पोस्चर से कर रहा है, वो आपको अट्रैक्ट किस तरह कर रहा है। जब इन सारे एलिमेंट को वो एडअप करके उस अपने स्क्रिप्ट में या जो भी स्पीच में डालेगा नहीं, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा नहीं, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने एक्टिव लिसनिंग की बात की ना, आप एक्टिवली इसको सुनेंगे नहीं, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप सिर्फ सुनेंगे, यू विल जस्ट कैच द वॉइस। तो आई थिंक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यही चीज़ें सारी आ जाती हैं जो हमने स्टडी की। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। द थर्ड द थर्ड जो स्किल है, स्पीक एज एन इक्वल रादर देन अ सुपीरियर। अच्छा, थिंक लाइक अ वाइज मैन बट कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब आप किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अगर आपसे कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस में है, यू नो ही और शी हैज़ द विजडम ऑफ थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट है उसका, बहुत आप केयरफुली सुनते हैं बिकॉज आप सीखना चाहते हैं उनकी बातों से। मगर जब अगर मैं सेल वालों की एग्जांपल लूँ, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी, एक सेल का जो बंदा मेडिकल रैप है या वॉट एवर जो भी है, वो अपने प्रोस्पेक्ट के पास जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, उसने अपना लिटरेचर बड़ी अच्छी तरह रटा है, A to Z सारी चीज़ें पढ़ ली है इस प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। ही नोज वेरी वेल एंड ही हैज़ गॉट द एक्सपर्टीज। ठीक है, अब उसने जहाँ जो उसको बताया गया है, जो कंपनी के, ठीक है, लीफलेट में या प्रोडक्ट के लीफलेट में सॉरी है, या लिटरेचर में, उसने वो A to Z पढ़ा है, तो वो वहाँ जाके वो ही बोलेगा अपने प्रोस्पेक्ट को। अगर वो उससे ज़्यादा गया, बिकॉज डॉक्टर नोज वेरी वेल अबाउट फार्मेसी एंड द प्रोडक्ट, अगर वो उसने उस पॉइंट से हटके कोई बात की, तो हो सकता है वो बंदा फंस जाए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया ना, उसने अपनी नॉलेज से ज़्यादा बता दिया जो कि उसको पता नहीं था, जिसको वो एलिबरेट या एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा आगे। ठीक है, इसी तरह एक ट्रेनर या कोच है, जाहिर है वो आपको किसी टॉपिक पे ट्रेनिंग देते हैं या आपको सिखा रहे होते हैं, तो उनको उसके बारे में एक्सपर्टीज होती है, वो उसका पूरा जो है होमवर्क करके आते हैं पब्लिक के सामने, जो ऑडियंस के सामने होती है, जो उनके टारगेट ऑडियंस के सामने, वो पूरा होमवर्क करके आते हैं। मगर वो अपनी टारगेट ऑडियंस को देख के वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, उसके अपर लेवल पे नहीं जाते, उनको पता है कि इसको बताने का कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। समटाइम्स पीपल विल से दैट यार थोड़ा बुली का इफेक्ट आ रहा है, ये हमें थोड़ा इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी का, तो इस बारे में लोग सोचना शुरू कर देते हैं। तो आप अगर बिजनेस टर्म में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या पर्सनली, या अगर आप किसी भी इंसान से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमेशा उसके लेवल पे जाके बात करें, टू पुट योर सेल्फ इन हर और हिज शूज। आपने हमेशा अपने आप को सुपीरियर नहीं बताना, ऑल दो यू नो वेरी वेल। टीचर्स हैं और ये जो ट्रेनर्स हैं, कोच हैं या मेंटोर्स देते हैं, उनको बहुत अच्छा पता होता है कि अगर वो सॉफ्ट स्किल्स पे ट्रेनिंग दे रहे हैं या टेक्निकल बेस्ड ट्रेनिंग या कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग है, उनको बहुत अच्छा पता होता है, उन्होंने सीखा होता है ऑब्वियसली, या वो किस जो उनके गुरु से सीखा होता है। मगर जब वो ऑडियंस के पास जा रहे होते हैं, वो टू द टॉपिक इसलिए बात कर रहे होते हैं कि ताकि जो मैसेज जो है वो प्रॉपरली कन्वे हो जाए, लोग उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो उनके माइंड में आके जो आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्टर्ब ना करें। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम एक मीटिंग को ले लें, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक मीटिंग हो रही है फाइनेंस वालों की, ठीक है, आपके लाइन मैनेजर ने प्रेजेंटेशन देनी है फाइनेंस का किसी भी टॉपिक पे, तो उसको पता है मेरा ये टॉपिक है और मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है, मुझे इनको जो ट्रेनिंग देनी है इस टॉपिक पे देनी है, इससे आगे नहीं जाना। वो भी यही सोचेगा कि आई विल स्पीक एट दैट लेवल है, मैं उनके लेवल पर जाके जो है चीज़ों को बताऊंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। ऑल दो उसको भी आपसे, जब वो सीनियर है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ही मस्ट बी नो मोर देन यू। तो ये चीज़ को भी आपको, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी बिजनेस प्रपोजल पे जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ को माइंड में रखना है, अपनी कम्युनिकेशन में डालना है कि टू द पॉइंट बात करना है, उससे ज़्यादा चीज़ों को लाना नहीं, ओवर स्मार्ट नहीं बनना, क्योंकि कभी कभी ओवर स्मार्ट होना भी नुकसानदा हो जाता है। So this was the fact. And the next one is use the compelling power of humor. अच्छा, ह्यूमर को हम समझते हैं कि हम एक जर्नल पर्सपेक्टिव है कि हम किसी भी बिजनेस मीटिंग में, या हम किसी भी अपने
बॉस या बॉस अगर अपने जूनियर स्टाफ से बात कर रहे हैं तो वो ह्यूमर का जो इम्पैक्ट है वो नहीं ला सकता। लोग मजाक में उड़ा देंगे मेरी इतनी सीरियस बात को, मैं ह्यूमर नहीं लाऊंगा। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है। मगर अगर हम एग्जाम्पल है, जैसे भी मैंने ट्रेनर की बात की, अगर आप किसी ट्रेनिंग सेशन में हैं, अब वो 3 आवर्स का ट्रेनिंग सेशन है और टॉपिक भी बड़ा खुश सा है किसी लॉ के बारे में या कॉम्पिटेंसी बेस्ड कोई से भी टॉपिक, आप 3 घंटे आपने वहाँ गुजारने हैं, जो सामने आपके बंदा खड़ा है वो बोल रहा है, वो टू द पॉइंट बोल रहा है, मगर सामने वाला जो है उसको जब वी डिस्कस अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसने देखा मेरा ऑडियंस थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल कम हो गया है, इंगेजमेंट कम हो गई है, तो आपने जोक भी क्रैक कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आपने अननेसेसरी कोई भी जोक क्रैक नहीं करना, आप ह्यूमर ला सकते हैं उसमें, इसका कोई बुराई नहीं है। ये थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, थोड़ा बहुत इंटरटेन करने के लिए आप पब्लिक को भी, अपने ऑडियंस को भी ह्यूमर ला सकते हैं। इसी तरह इसमें कि व्हेन यूज्ड करेक्टली ह्यूमर कैन बी इफेक्टिव टूल इन योर कम्युनिकेशन फाइल। आप अगर किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं या दो लोग आपस में कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन का जो स्टोरेज है, फाइल है, उसमें अगर आपने कोई जोक रेलिवेंटली डाला है तो वो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी बिजनेस मीटिंग में गए हैं, बड़ी सीरियस टाइप की मीटिंग हो रही है, बोर्ड रूम में बैठे हैं, मगर आपने टू द टॉपिक कोई अच्छी सी बात कह दी जो मजाक खैस, तो इट डजेंट मीन के नेगेटिव जाएगी, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी। इट्स मीन ये आपको शो कराएगी कि जो कम्युनिकेटर दैट इज फ्रेंडली और उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, बट ह्यूमर शुड बी वेरी पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव साइड। But humor is more powerful when it comes to lightening the mood. Proficient communicators are often in position of leadership. जैसे कि मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन की अभी एक मिसाल दी कि जो भी कम्युनिकेटर होता है या लीडरशिप पे जो हमारे लोग होते हैं पर लेवल पे, हम समझते हैं कि दे आर वेरी सीरियस टाइप ऑफ पीपल। ठीक है, कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया टॉप से बॉटम आ रही होती है। अगर हम कम्युनिकेट करें कोई भी, हमारी फॉर एग्जांपल एचआर का हेड अपनी पॉलिसीज शेयर कर रहा है, पॉलिसीज के बारे में बता रहा है, ये कोई न्यू लॉन्च पॉलिसी है उसके बारे में बता रहा है, और अगर उसको हम थोड़ा रिलैक्स वे में जाके बताएं, लोगों को इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव लाने के लिए बताएं, तो हम थोड़ा फ्रेंडली और ह्यूमर साइड पर जाके भी उसको अच्छी तरह बता सकते हैं, या बड़ी स्ट्रिक्टनेस से। वी हैव गॉट द टू चॉइसेस। With this also comes the responsibility to criticize subordinates occasionally, especially in situations when leaders are confronted with hard working and ordered subordinates. अच्छा, हमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि वो, उन्हें जो अपने बॉसेस से ना इख्तलाफ होता है कि वो हर वक्त हमें कहते हैं काम काम काम, आपने काम करना है। यार, आपको काम के तो पैसे दिए जाते हैं, 9 to 6 या 5 या 9 to 5 आप काम करें, तो आप सिर्फ काम पे फोकस करें और कुछ ना करें। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको एक टास्क दिया गया है, एक प्रोजेक्ट दिया गया, आपने 9 बजे आपको दिया, 5 बजे आपने मुझे कंप्लीट करके प्रेजेंटेशन देनी है, या टास्क ही आपको दी गई, ये करना है। अब आप लंच पे भी नहीं जा रहे हैं, प्रेयर्स के लिए भी नहीं जा रहे हैं, कोई आपने ब्रेक नहीं लेना है। यार, मुझे बहुत सा डर लग रहा है वो 5 बजे मेरी क्लास ले लेंगे अगर मैंने ये नहीं किया। अच्छा, आपने ये मैसेज जो है कि मुझे ये 5 बजे काम चाहिए, एक तो आपने बड़ा सख्त होके बॉसी स्टाइल में कह दिया ये मुझे चाहिए वरना आपकी छुट्टी नहीं होगी, आपने ओवर टाइम करना है, मुझे ये काम चाहिए। मगर अब एक ये बात आप बड़ा फ्रेंडली वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, तो वह बंदा बड़ा फ्रीली, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री होके वो काम 5 बजे आपको ला के देगा। ये कब डिपेंड करता है आप उसको मैसेज किस तरह कन्वे कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ह्यूमर भी ला सकते हैं, यार अगर तुमने 5 बजे ये काम कर दिया ना, चलो डिनर मेरी तरफ से, कल का लंच मेरी तरफ से, इसमें एक थोड़ा मोटिवेशन लेवल आ गया। एक तो आपने काम भी कराया, उसको मोटिवेट भी किया, बंदा स्ट्रेस भी नहीं होगा। जब वो स्ट्रेस फ्री है तो काम भी बड़ा अच्छा करेगा और उसका जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ना कि वो बड़ा डर से और खौफ से काम करे। Humor can be effectively used to release the tension. It can be applied as a tool to skillfully communicate that the communicator is not angry about a subordinate but has to address some critical issues. जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर आपने कोई टास्क या कोई भी आपने विद इन द टाइम पीरियड कोई भी आपने काम किसी जूनियर स्टाफ से कराना है, किसी से भी कराना है, या अगर आपका कोई बिजनेस प्रपोजल है आपने उसी टाइम पीरियड में करना है, तो उसको किस तरह पॉजिटिव वे में ला के करवाना है,
ये सीनियर लेवल में एबिलिटी होती है। इसमें थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस का भी एस्पेक्ट आ जाता है कि आपने दूसरे अपने इमोशंस को नहीं, दूसरे वाले के इमोशंस को भी समझना है और उसको रिलैक्स करके भी वो काम कराना है। ह्यूमर कैन ऑल्सो बी यूज टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट नेगेटिव मैसेज विदाउट बीइंग ऑफेंसिव। अच्छा, ये एक है कि अभी जैसे बारिश हुई है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल स्टाफ होती है यार, बहुत सारे लोग 5 बजे के बजाय 10 बजे घर पहुंच रहे हैं। व्हाट वाज द रीज़न? बिकॉज हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो जब इतनी हैवी रहे तो घर पहुंचने लोगों के लिए मुश्किल हो गई, फीमेल स्टाफ घर नहीं पहुंचती हैं। ठीक है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन भी दे दिया जाता है कि आपने फीमेल स्टाफ या मेल स्टाफ उसको टाइम से पहले रिलीव कर दिया या जो भी कर दिया। तो इसमें बात कहने की ये कि आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में ला के अगर कम्युनिकेट करेंगे ना, तो वो उसका इम्पैक्ट थोड़ा पॉजिटिव आएगा। एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी आपको फॉलो करते हैं या एडमायर करते हैं, तो उन चीज़ों को ला के आपको पॉजिटिव वे में ला के करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। रिस्पॉन्ड इन अ टाइमली मैनर। अच्छा, टाइमली मैनर, अगर मैं बार बार सॉरी सेल वालों की एग्जांपल बहुत दे रही हूँ क्योंकि मैंने मार्केटिंग एंड सेल्स के साथ भी बहुत काम किया है, तो हम उनको ट्रेन कम्युनिकेशन स्किल्स से काफ़ी ट्रेन दिए, तो एग्जांपल मेरे माइंड में वो ज़्यादा आ रही है। सेल के जो स्टाफ होते हैं तो वो अपने जो टाइमली मैनर उनके लिए बहुत मैटर करता है। वो इसलिए मैटर कर रहा होता है कि अगर वो अपने प्रोस्पेक्ट को टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, या जो भी, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी शॉपिंग सेंटर में गए, आप परचेज कर रहे हैं, वहाँ पे सेल्स गर्ल्स एंड सेल्स बॉयज होते हैं, ठीक है। आपने उनसे पूछना है इसके क्या फीचर है। फॉर एग्जांपल यू आर बाइंग अ सेल फोन, आपने उसके फीचर्स पूछने हैं। अगर अगर उस सामने वाले ने आपको टाइमली रिस्पॉन्स नहीं किया तो ऑब्वियसली आप स्विच कर जाएंगे, यार ये दुकान थोड़ी, ये शॉप थोड़ी है, मैं दूसरी दुकान पे जाके कर लूँगा। इट मीन्स कि उसकी जो कम्युनिकेशन में बैरियर था और कम्युनिकेशन अच्छी तरह कन्वे नहीं हुआ, आपको अच्छी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाया जो सामने वाला है टाइमली मैनर में, बिकॉज टाइम शॉर्ट है, आपने चीज़ खरीदनी है। जो आपको प्रियोरिटी पे प्रियोरिटी पे आपको उसने एंटरटेन किया, बताया, चीज़ें सारी सेटिस्फाई किया, सो ऑब्वियसली यू विल बाय that product, or and you will go for that person, your shop or whatever you do. Do your best to be extremely responsive to everyone, whether it is an employee, vendor, or prospect. I answer question and enter phone calls as possible, regardless of who it is. अच्छा, बहुत सारे हमारे जो बहुत सारे ऐसे सोचने वाले होते हैं कि यार जिससे मुझे कुछ मिल नहीं रहा या जो मुझे बिजनेस नहीं दे रहा है ना, मैं उसको टाइमली क्यों रिस्पॉन्स करूँ। ईमेल आई भी है, पढ़ रहे हैं ना इनबॉक्स में, कल परसों जवाब दूंगा। डू यू थिंक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है अगर आप किसी की चीज़ों को डिले कर रहे हैं अननेसेसरी? ऑल दो आप उसको टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपके पास कोई ईमेल आई हुई किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, आपने उसको डिले की हुई है, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, आपसे कुछ चीज़ मांगी है किसी ने, हो सकता है वो उसके लिए बहुत अर्जेंट हो, मगर आप उसको डिले करें, तो डू यू थिंक कि वो बंदा बाद में आपसे कभी वो चीज़ मांगेगा, या कोई भी कस्टमर आपसे बाद में वो बिजनेस करेगा, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिव इन अ टाइमली मैनर, आप चीज़ों को डिले कर रहे हैं। तो आप जब किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करें या किसी को कुछ समझा रहे हैं, तो आपकी क्वेश्चनिंग को आपने उसी वक्त इंटरटेन करना है, बताना है, तो उसी वक्त ये आपकी कम्युनिकेशन और जो है इफेक्टिवली ट्रांसमिट हो सकती है, एक ये वाला पॉइंट लेके भी। व्हेन यू बिल्ड अप अ रेपुटेशन ऑफ responding quickly, it doesn't go unrewarded. Your team will feel appreciated, your customer will love you, and will open the door for referrals and introduction. जैसे कि मैंने बताया, अगर आपने किसी कस्टमर को प्रॉपरली रिस्पॉन्स किया और टाइमली किया है, तो ऑब्वियसली वो आपको फ्यूचर में आपसे बिजनेस करेगा, आपको अप्रोच करेगा, आपसे बात करेगा, एंड पीपल विल लव टू टॉक यू। यार ये बंदा बड़ा क्विकली जवाब देता है, इसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, मगर ये देर नहीं करता। पीपल, लोगों का जो फीडबैक होगा बड़ा पॉजिटिव होगा आपके बारे में, बिकॉज यू आर नॉट डिलेइंग एनीथिंग पर्पजली। ठीक है, अगर वो अलग है थोड़ी, अगर मिसहैप हो गया या कोई अर्जेंसी हो गया, आप इतना प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं टाइमली, दैट इज एन अदर थिंग। बट डेलिबरेटली जो आप चीज़ें कर रहे होते हैं, वो उसका इम्पैक्ट आपकी कम्युनिकेशन पे आ रहा है,
एंड ओवरऑल आपके ऑब्जेक्टिव पे आ रहे होते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंटरनल कस्टमर को या एक्सटर्नल कस्टमर को टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ऑब्वियसली वो उसका फीडबैक आपके बारे में बहुत रॉन्ग आएगा। एक जो जनरल पर्सपेक्टिव है एचआर के बारे में, बिकॉज आई एम फ्रॉम एचआर, यार एचआर वालों को ईमेल की थी, उन्होंने 2 दिन हो गए जवाब ही नहीं दिया। ये फॉर्म मांगा था, ये दिन दिया। मैंने लोन की एप्लीकेशन की, 1 महीने से रख के बैठे हैं, मुझे लोन नहीं दिया। यू नो दीज आर द नेगेटिव फीडबैक। एचआर को लोग समझते हैं कि यार एचआर बहुत फ्री है, हर वक्त 24 आवर्स आपको प्रॉपरली जवाब देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है, आपको बहुत से लोगों के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे एचआर इतना एम्पावर्ड नहीं होता है कि वो सेल्फ डिसीजन ले ले। बट बातें जो बनाने वाले होते हैं, जो फीडबैक आपके पास आ रहा होता है ना, वो इसी तरह का आ रहा है। यार एचआर बड़ा स्लो है, काम करने में बहुत स्लो है, हमारी बातों का जवाब नहीं देते, रख के बैठ जाते। तो ये वाले जो फीडबैक्स कब आ रहे होते हैं, जब आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते टाइमली मैनर में, बट डेलिबरेटली। चीज़ों का रुक जाना वो अलग बात है कि कुछ इसमें प्रोज एंड कॉन्स या जो भी आपकी मजबूरी आ जाती है, दैट इज अनदर थिंग। So respond in a timely manner. Be ready for different answers. Put yourself in the position of a person who will listen to you. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप 2 लोग बात कर रहे हैं, एक सामने वाला, फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपसे जो बातें कर रही हूँ, आई विल फेस अ डिफरेंट आंसर फ्रॉम यू एट द एंड। तो मुझे उसके लिए रेडी रहना चाहिए कि कोई भी ट्रेनर या कोच है, वो उसने कोई भी सेशन अरेंज कराया, ट्रेनिंग दी है, उसके लिए उसको रेडी रहना है अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक, फीडबैक के लिए, आंसरिंग के लिए। तो हमेशा हमें जो है, जो सामने वाला है उसके माइंडसेट को भी अपने माइंडसेट को भी समझ के ये बात माइंडसेट को समझना चाहिए कि वो हमसे क्या चीज़ पूछ सकता है और क्यों पूछ सकता है, उसका जवाब क्या होना चाहिए। तो अगर आप किसी से कम्युनिकेट करें, आप किसी मीटिंग में हैं, ऑफिशियल मीटिंग में हैं, या दो दोस्त आपस में बात करें, तो आपने एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आपको ये माइंड में रखना है कि इसका आंसर, आपको क्या आंसर देना होगा, क्या क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं और उसका क्या फीडबैक आ सकते हैं। This will ensure balanced approach and you will be prepared to learn and defend potential disagreements, and it will be easier for you to defend your standpoint. For example, अगर किसी ने सॉफ्ट स्किल पे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एक ट्रेनिंग दी है, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह लिबरेट किया, 2-3 घंटे की ट्रेनिंग हो गई। ऑफ कोर्स उसने, जो ट्रेनर है, उसने उससे होमवर्क भी किया है और समझा भी है कि मेरे पास क्या आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं और मुझे उन आंसर्स के लिए किस तरह रेडी रहना है और फीडबैक के लिए किस तरह रेडी रहना है। तो वो सारा होमवर्क आपको करना चाहिए पहले से। जब आप इस तरह की बिजनेस मीटिंग में या जो भी मीटिंग हो रही है, जो भी है, आपकी इंटरनल है या एक्सटर्नल है, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, अपने माइंड को रेडी रखना पड़ेगा। नो वन कैन प्रिडिक्ट विथ certainly how other people will react. ऑब्वियसली आपको आप इतने बड़े आलिम फाजिल नहीं है, फिलोसफर नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप लोगों का माइंड नहीं पढ़ सकते कि लोगों ने इसका फीडबैक किस तरह देना या रिएक्ट किस तरह करना। बट आपको अपनी एक्सपर्टीज के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको अज्यूम जरूर करना, उसके लिए रेडी रहना। इम्प्रूव चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कन्वर्सेशन बाय एक्सपेक्टिंग नेगेटिव आंसर्स एंड क्यूरीज, सो इट इज harder for you listeners to catch your unprepared. बात वही हो गई कि अगर आपने होमवर्क अच्छा किया है, लोगों के माइंड को पढ़ के आपने अच्छी प्रिपरेशन की है और उस पर होमवर्क किया हुआ है, सारी चीज़ों को असेस किया, एनालाइज किया, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा लोगों को फेस करना, उनके आंसर्स को, क्वेश्चन को। नाउ दिस इज अ फाइनल स्लाइड, फीडबैक। अच्छा, फीडबैक हर तरह की, अगर जो इंटरनल अगर कस्टमर से आपकी मीटिंग हो रही है, एक्सटर्नल कस्टमर से मीटिंग हो रही है, तो फीडबैक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप, इसके लिए भी आपको बहुत रेडी रहना है। जैसे कि जो हमारा सेशन हो रहा है, इसके लिए हमने फीडबैक फॉर्म भी और आपका जो भी व्यूज़ हैं वो भी प्रिपेयर किए हैं ऑलरेडी, ताकि आप अपना फीडबैक दीजिए, उसके बेसिस पे जो चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं उसको ओवरकम किया जाता है। अच्छा, फीडबैक के लिए हम थोड़ा 1 वे और 2 वे कम्युनिकेशन को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन ऑकर्स व्हेन द रिसीवर परसीव फीडबैक टू द सेंडर। 1 वे कम्युनिकेशन इज व्हेन द मैसेज फ्लोज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ओनली।
वन वे कम्युनिकेशन में क्या हुआ कि अगर आपने कोई बिजनेस मीटिंग की, 2 लोगों ने बात की, सिर्फ आपने ही की, आपने ऑब्जेक्टिव बताया, अपने अपना बिजनेस प्लान बताया, सामने वाले ने आपको कोई फीडबैक नहीं दिया, कोई ओपिनियन नहीं दिया, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। मगर टू वे कम्युनिकेशन में आपके सामने वाले ने आपको फीडबैक दिया है, आपको, ठीक है, आपको बताया कि यू डिड अ गुड जॉब, आपने अच्छा किया, आपके ये वीकनेसेस ये थी, स्ट्रेंथ्स ये थी, आपको इस तरह इम्प्रूव करना है। जब तक फीडबैक नहीं आएगा, आप आगे फ्यूचर में जाके चीज़ों को पॉलिश नहीं कर पाएंगे और ठीक नहीं कर पाएंगे। तो फीडबैक इज द लास्ट वन एंड द वेरी important skill. Being able to give and receive feedback appropriately is an important communication skill. Managers and supervisors should continuously look for ways to provide employees with constructive feedback, be it through email, phone calls, or weekly status updates. अच्छा, हम ऑडियंस में बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं जिनके डिपार्टमेंट मीटिंग होती होंगी, तो आपको पता है वीकली या एनुअली, मंथली, क्वार्टरली ये मीटिंग्स क्यों रखी जाती हैं? जो भी आपके केपीआईज होती हैं, गोल्स हैं या जो भी हैं, जब आप उनको डिस्कस कर रहे होते हैं तो उनका जो है ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो उनका फीडबैक लेना, कि जो भी आपके सीनियर मैनेजर्स हैं या जो आपके अपर मैनेजर आपसे जो ये चीज़ें मीटिंग रख रही होती है, डिस्कस कर रही होती है, उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपसे फीडबैक लेना कि आपने जो ये इस वीक में सारा काम किया है, जो आपने सारे आपके जो टास्क थे या गोल्स थे, जो केपीआईज थे, उन पे आपने काम किया है, तो उसका फीडबैक क्या है, आपने उसको कितना परसेंट अचीव किया, आपको उसको और इम्प्रूव करने के लिए क्या हेल्प चाहिए। तो दीज आर द चेकलिस्ट जो कि उस पर डिस्कस की जाती है, और आप अपनी डिपार्टमेंट मीटिंग्स में या जो भी हैं इंटरनली और एक्सटर्नली अपने कस्टमर के साथ डिस्कस भी कर रहे थे। गिविंग फीडबैक इन्वॉल्व्स गिविंग praise as well, something as simple as saying good job or thanks for taking care of that to an employee can greatly increase motivation. अच्छा, फीडबैक में देखिए वर्बल कम्युनिकेशन का भी बहुत ज़्यादा पार्ट होता है। अगर आपने फीडबैक, आपको पॉजिटिव मिला, नेगेटिव मिला, या किसी ने बहुत अच्छा काम किया, आपने सिर्फ उसको सिर्फ गुड जॉब कह देना, उसको ब्रावो कह देना, ठीक है। आपने सिर्फ वर्बली सिर्फ एक दो वर्ड्स आपने के कह देने से यू डोंट नो कि कितना उसका मोरल पॉजिटिव हो सकता है, मोरल हाई हो सकता है, वो कितना पॉजिटिव एनर्जी उसमें आ सकती है, फ्यूचर में वो उससे बेहतर काम करने का सोच सकता है, ठीक है। जो आपकी जो कम्युनिकेशन हुई है, जो मीटिंग में आपने जो भी डायलॉग्स किए हैं, जो भी एजेंडा डिस्कस किया है, उसका फीडबैक अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव आया है, जब तक नहीं आएगा तो आगे आप फ्यूचर पे काम नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे डिफरेंट, हमने कोर स्किल्स जो थे प्रोफेशनली, और जो न्यू कमर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ शेयर किए। देर आर मल्टीपल वेज टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिवली, बट जो कोर थे वो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको मैसेज अच्छी तरह कन्वे हुआ होगा। शुरू में थोड़ा नेटवर्किंग का इशू था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ओवर टू यू, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आई एम अवेलेबल, आई वुड लाइक टू शेयर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैडम हमारे साथ मौजूद हैं और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग है, और इसमें चूँकि यानी मीडियम ऑनलाइन है, अगर ये फिज़िकल ट्रेनिंग होती तो शायद ज़्यादा मज़ा आता। अच्छा, मैं एक पोल ओपन कर रहा हूँ, और इसमें करना ये है कि इसी ट्रेनिंग से रिलेटेड ये पोल है, 5 सवालात है, तो जो लोग अभी ऑनलाइन हैं वो इसको फिल कर सकते हैं। मैडम, ये पोल आप देख सकती हैं? जी मैं बिल्कुल देख रही हूँ। जी, तो ये जो पार्टिसिपेंट ऑनलाइन है, वो ये एमसीक्यूज आसान से पोल्स हैं, इसको आप लोग फिल कर दें। जी, ये हमजा नूरानी साहिब हैं, साकिब साहिब हैं, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये पोल अटेंड कर लें। और इसके अलावा मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ आपसे, तो इसमें आप लोगों ने अपना फीडबैक जो है वो आज के सेशन के हवाले से ज़रूर हमसे शेयर करें। ये फीडबैक फॉर्म मैं चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, तो ये फीडबैक फॉर्म देख सकते हैं सारे लोग? अच्छा, ये पोल अभी तक किसी ने कुछ ये अटेंड करना शुरू कर दिया है, तो तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि वो ये पोल जो है वो
इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। अच्छा यूसुफ, चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन जी आया जी है? जी, कुछ सवाल हो तो यहाँ पोस्ट कर सकते हैं आप। मेरा ख्याल है अभी तक कोई सवाल नहीं आया। मैं फेसबुक पर भी देख लूँ, फेसबुक पे भी सेशन लाइव है, वहाँ अगर कोई सवाल आया तो वहाँ से। जी अभी एक साहब ने कोई अटेंड किया, बाकी लोग भी जो लोग ऑनलाइन है वो इसको अटेंड कर लें। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैडम ऑनलाइन है। जी कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स पे लिख लें। और जो लोग फेसबुक से हमें देख रहे हैं वो फेसबुक पे, अच्छा ये मैंने फीडबैक फॉर्म शेयर किया, लिंक यहाँ मौजूद है। तो जो लोग यहाँ मौजूद है वो यहाँ फीडबैक देते हैं, और जो फेसबुक पर मौजूद है मैं यहाँ कमेंट में जो है वो फॉर्म शेयर कर रहा हूँ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इस सेशन को एंड कर देंगे। जी कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमजा साहब कोई सवाल है, साकिब साहब कोई सवाल है, बुशरा साहब कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। अदरवाइज आज का ये सेशन चूँकि टाइम भी ओवर हो चुका है और इसको हम एंड करेंगे। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर हमें दिया है। और चूँकि कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग थी, फिर वंस अगेन मैं कहूँगा ये ट्रेनिंग ऐसी होती है जो जिसमें एक्टिविटी बेस्ड अगर ये ट्रेनिंग हो ना तो इसमें ज़्यादा लोग दिलचस्पी लेते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग में आमतौर पर ये मसला रहता है, चूँकि अभी हम लोग इसके आदी नहीं हुए ऑनलाइन सेशंस के। इंशाल्लाह कोविड की बरकत से ये थोड़ा बहुत सिलसिला तो शुरू हुआ है, लेकिन ये अगर ये चलता रहा तो फिर लोग इसके आदी हो जाएंगे। तो बिल्कुल वंस सही अगेन कह रहे हैं, आपका बहुत मगर बहुत ये शुक्रिया। एक अपॉर्चुनिटी है, घर बैठे आप जी आ रहे हैं तो इट्स नॉट बैड। जी बिल्कुल, ठीक है, और जी बिल्कुल। आप लोग की बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, आपने ये सिलसिला शुरू किया। आई थिंक इट शुड बी कंटिन्यू, तो वॉलेंटरीली कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। और थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू फॉर ऑल द ऑडियंसेस, आपको सुनने का, समझने का। थैंक यू सो मच। चलें आज के सेशन को हम फिर यहाँ एंड करते हैं। जो लोग बाकी फीडबैक फॉर्म में जिन लोगों की ईमेल आईडी मेरे पास मौजूद है मैं इंशाल्लाह उनसे शेयर कर लूँगा। मैडम वंस अगेन आखिर में हम सेशन ख़त्म कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आपने वक्त निकाला, टाइम दिया और बहुत कीमती थैंक यू। मालूमात हमसे शेयर की है। अल्लाह हाफिज़।